लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। तो कांस्टेंट कोफिशिएंट की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन अपन ने पढ़ा था, जो अपन लिखते हैं एफ टी वाई इज इक्वल्स टू एफ ऑफ या फिर क्यू ऑफ एक्स। एफ डी जहाँ पर एक ए एन डी एन माइनस वन प्लस ए डी एन ए एन माइनस वन डी एन माइनस वन एंड सो ऑन ए जीरो अपना एफ डी था, जहाँ पे डी इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स है, जिसको अपन ने ऑपरेटर फॉर्म में लिखा था। तो इस जहाँ पे ए एन माइनस वन और ए जीरो सारे कॉन्स्टेंट्स हैं, तो ये कांस्टेंट कोएफिशिएंट की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है n डिग्री की, n ऑर्डर की। तो इसका सॉल्यूशन अपन ने किया था दो पार्ट में, CF प्लस PI। CF में अपन ने इसके होमोजेनियस पार्ट का एफ टी वाई इज इक्वल्स टू 0 इस पार्ट का सॉल्यूशन किया था, जो कि अपन ने चार पार्ट में डिवाइड करके सॉल्यूशन किया था कि रूट्स उसके रियल आते हैं, रियल प्लस रिपीटेड आते हैं, कांस्टेंट आते हैं, कांस्टेंट और रिपीटेड आते हैं। तो उसका अपन ने सॉल्यूशन पढ़ा था। इस चैप्टर में अपन पढ़ेंगे PI, पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ कांस्टेंट कोएफिशिएंट की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो PI क्या होता है? PI मतलब पर्टिकुलर इंटीग्रल, कोई एक ऐसा इंटीग्रल अपन फाइंड कर सके जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। मतलब पर्टिकुलर इंटीग्रल भी एक सॉल्यूशन होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का। जैसे y इज इक्वल्स टू q ऑफ x ओवर एफ डी। यदि इसको अपन qx ओवर एफ डी को अपन डेरिवेटिव से फ्री कर लें और फंक्शन ऑफ x ले आए कोई, तो ये जो फंक्शन ऑफ x होगा ये y के इक्वल्स टू आएगा, मतलब इसको सेटिस्फाई करेगा। तो ये जो फंक्शन ऑफ x आएगा, इस फंक्शन को d से रिमूव करने के बाद ये फंक्शन क्या होगा? पर्टिकुलर इंटीग्रल होगा। ऐसे भी अपन देख सकते हैं कि u भी है पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ 1, तो इसको सेटिस्फाई करेगा। एफ डी यू इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स, 1 अपॉन एफ डी से ऑपरेट कर देते दोनों साइड, तो 1 अपॉन एफ डी के कैंसिल और क्यू ऑफ एक्स ओवर एफ डी। तो जो पर्टिकुलर इंटीग्रल है वो किसके बराबर आ गया? क्यू ऑफ एक्स ओवर एफ डी के बराबर आ गया। तो अपने को काम करना क्या है? क्यू एक्स ओवर एफ डी को डी से फ्री करना है। जैसे वही अपना पर्टिकुलर इंटीग्रल कहलाएगा। तो dy बाई dx इज इक्वल्स टू x अपनी कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो ये कांस्टेंट कोएफिशिएंट की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि कांस्टेंट कोएफिशिएंट यहाँ पे 1 है। लीनियर है क्योंकि y में अपन देख रहे हैं डेरिवेटिव, और सिंगल पावर में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर की है, कांस्टेंट कोएफिशिएंट की है। तो इसका सॉल्यूशन वही CF प्लस PI होगा। CF क्या होगा? इसको डेरिवेटिव फॉर्म में लिखें तो dy इज इक्वल्स टू x है। CF क्या होता है? dy इज इक्वल्स टू 0, जो होमोजेनियस पार्ट है इसका सॉल्यूशन होता है। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखते हैं m इज इक्वल्स टू 0, तो m का रूट आया 0, तो CF क्या हो जाएगा अपना? C1 e टू द पावर 0x, इट मींस C1। PI निकालने के लिए क्या कर रहे हैं? y इज इक्वल्स टू PI क्या होता है अपना? QX ओवर FD। यहाँ पे FD सिर्फ D है, तो PI क्या हो जाएगा? और QX क्या है? X है, तो X ओवर D। इसको डेरिवेटिव से फ्री कर लेंगे तो जो फंक्शन आएगा वही अपना PI होगा। X ओवर D यानी 1 अपॉन D क्या होता है? रेसिप्रोकल ऑफ डेरिवेटिव, वो क्या होता है? इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन ऑफ x dx लिख सकते हैं। x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है? x स्क्वायर बाई 2। यहाँ पे अपन c नहीं लेते क्योंकि कांस्टेंट अपन पहले ले चुके हैं c, और फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हो गया, इसलिए अपन यहाँ पे c नहीं लेते। तो कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होगा? y इज इक्वल टू CF प्लस PI इज इक्वल टू क्या होगा? CF क्या अपना? C1 प्लस x स्क्वायर बाई 2। ये इसका सॉल्यूशन हो गया। देखते हैं इसका सॉल्यूशन, वैसे भी ऐसे ही आ रहा है,
dy इज इक्वल टू x dx और y इंटीग्रेशन करते हैं इज इक्वल टू हो गया अपना x² 2 प्लस c जो कि सेम है। तो बेसिकली पी क्या हुआ कि qx ओवर fd को अपन डेरिवेटिव से फ्री करेंगे तो जो फंक्शन ऑफ x आएगा वही अपना पी आएगा। तो यही अपना पी हो गया। तो और एग्जांपल देखते हैं इसके। यदि अपना d माइनस अल्फा y इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स टाइप का कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है, d माइनस अल्फा मतलब dy बाई डी एक्स माइनस अल्फा y इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स टाइप की कोई इक्वेशन है। तो ये देख रहे हैं कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है फर्स्ट ऑर्डर की और कांस्टेंट कोफिशिएंट की, जहां पे अल्फा कांस्टेंट है तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट हो गई है। तो इसका सॉल्यूशन भी वही CF प्लस PI आएगा। तो अपन बेसिकली PI निकालते हैं। यहाँ पे PI क्या होता है, QX ओवर D माइनस अल्फा होगा, यानी QX ओवर यहाँ पे FD क्या D माइनस अल्फा। तो इसको अपन सॉल्यूशन करते हैं इसका। तो इसका सॉल्यूशन क्या होता है, y इज इक्वल्स y e टू द पावर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है माइनस अल्फा इंटीग्रेशन dx इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन e टू द पावर माइनस अल्फा dx इनटू qx dx। यही होता है फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन। तो y इज इक्वल टू क्या है, e टू द पावर अल्फा x इंटीग्रेशन e टू द पावर माइनस अल्फा x q ऑफ x dx। तो ये y किसके बराबर है अपना, y अपना qx ओवर fd के बराबर ही आता है। y इज इक्वल टू, तो इसको लिख सकते हैं y इज इक्वल टू qx ओवर fd। तो अपना PI क्या आ गया यहाँ पे, PI इज इक्वल टू e टू द पावर अल्फा x इंटीग्रेशन e टू द पावर माइनस अल्फा x इनटू qx जो फंक्शन दे रखा है dx। इसको एज ए फॉर्मूला अपन यूज करेंगे। तो जब भी अपने को दिखे कि d माइनस अल्फा y इज इक्वल टू कुछ फंक्शन दे रखा है x का, तो उसका CF तो अपन डायरेक्ट निकाल ही लेंगे। d m माइनस अल्फा तो m इज इक्वल टू अल्फा इसका है कि वो रूट हो गया और c1 e टू द पावर अल्फा x इसका CF हो जाएगा, CF प्लस PI सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इस टाइप के यदि डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है तो डायरेक्ट फॉर्मूला हो जाएगा, जैसे d माइनस 2y इज इक्वल टू e टू द पावर x ही दे रखा है आपने कोई डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसका PI क्या होगा, PI यदि निकालें तो इसका होगा e टू द पावर अल्फा की वैल्यू क्या है 2, तो 2x इंटीग्रेशन e टू द पावर माइनस अल्फा x माइनस 2x इंटू e टू द पावर x dx। qx क्या अपना e टू द पावर x है, तो आंसर क्या आ जाएगा e टू द पावर 2x e टू द पावर माइनस x ओवर माइनस 1 e टू द पावर माइनस x रहेगा, उसका इंटीग्रेशन करेंगे e टू द पावर माइनस x आ जाएगा और c कांस्टेंट अपन इसमें लेते नहीं है। तो ये अपना आ गया माइनस ऑफ e टू द पावर x और इसका CF क्या आ जाएगा, CF इज इक्वल टू आ जाएगा ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे तो m माइनस 2 इज इक्वल टू 0 m इज इक्वल टू 2 तो c1 e टू द पावर 2x। तो कंप्लीट सॉल्यूशन आ जाएगा y इज इक्वल टू CF प्लस PI इज इक्वल टू e टू द पावर c1 e टू द पावर माइनस e टू द पावर 2x प्लस और ये माइनस आ जाएगा e टू द पावर x। CF प्लस PI सॉल्यूशन हो जाएगा। ये तो फर्स्ट ऑर्डर की है। यदि इसमें d प्लस 1 और ऐड होता, जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं अपन d स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2 y इज इक्वल टू e टू द पावर x, ये क्वेश्चन लेते हैं। तो ये सेकंड ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। तो इसको लिखने के लिए अपन d प्लस 1 d प्लस
2y इज इक्वल्स टू e टू द पावर x लिख सकते हैं कि d स्क्वायर 3d प्लस 2 आ जाएगा इससे। तो इसको अपन pi निकालें तो pi इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा e टू द पावर x ओवर d प्लस 1 और d माइनस d प्लस 2 आ जाएगा। इसका सॉल्यूशन करने के लिए अपन उस स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आते हैं, तो इसको अपन लिख सकते हैं 1/d प्लस 1 और माइनस 1/d प्लस 2 e टू द पावर x। d प्लस 2 हो जाएगा और ये d माइनस 1 हो जाएगा, माइनस d माइनस 1 तो 1/d प्लस 1 d प्लस 2 आ जाएगा। तो अब ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में बन गया है e टू द पावर x d प्लस 1 माइनस e टू द पावर x d प्लस 2। तो डायरेक्ट फॉर्मूला है अपने पास, इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे सॉल्यूशन आ जाएगा। तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू क्या है -1, क्योंकि 1/d माइनस अल्फा था, d माइनस अल्फा था अपना, तो अल्फा की वैल्यू -1। तो इसका इंटीग्रेशन pi क्या आ जाएगा अपना e टू द पावर माइनस x e टू द पावर x और e टू द पावर x dx प्लस e टू द पावर माइनस 2x इंटीग्रेशन e टू द पावर 2x e टू द पावर x dx, यही आएगा फॉर्मूले से। तो ये e टू द पावर माइनस x e टू द पावर 2x ओवर 2 प्लस e टू द पावर माइनस 2x e टू द पावर 3x ओवर 3। तो ये आ गया अपना e टू द पावर x 1/2 प्लस 1/3। तो ये हो गया 1 माइनस है, तो ये हो गया, यहाँ पे माइनस साइन था तो ये 1/6 e टू द पावर x आ गया। तो इस फॉर्मूले को एज ए टूल यूज करेंगे जब भी अपन fd को d माइनस अल्फा d माइनस बीटा d माइनस गामा इस टाइप से यदि लिख पाए तो, और उसको सेपरेट लिख पाए तो अपन इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। जनरली क्या होता है कि अपन ये फैक्टराइजेशन इसके कर नहीं पाते तो जो क्वेश्चन होता है वो टिपिकल हो जाता है। तो इसके लिए अपने सिलेबस में कुछ स्टैंडर्ड px स्टैंडर्ड q ऑफ x दिए हुए होते हैं। q ऑफ x कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म्स दी होती है जिनके अपन ने डायरेक्ट फॉर्मूले बना रखे हैं कि यदि ये इस टाइप का qx है तो अपन pi कैसे निकालेंगे। तो यदि qx अपना e टू द पावर ax हो तो अपने पास फॉर्मूला है, जैसे f e टू द पावर ax ओवर fd हो तो इसका एक फॉर्मूला है अपने पास। यदि qx cos ax sin ax टाइप का हो तो इसके लिए एक फॉर्मूला है। x टू द पावर m और एल्जेब्रिक फंक्शन am x टू द पावर m am माइनस 1 x टू द पावर m माइनस 1 एल्जेब्रिक फंक्शन हो तो उसके लिए अपने पास मेथड है। e टू द पावर ax डॉट f ऑफ x टाइप का हो तो मेथड है, x f ऑफ x हो तो मेथड है x स्क्वायर और f ऑफ x हो तो अपन इनको डील कर सकते हैं। तो ये कुछ फॉर्म्स बना रखी है जिसके अपन ने पहले से ही फॉर्मूले बना रखे हैं। तो देखते हैं सबसे पहले e टू द पावर ax। यदि fd y इज इक्वल्स टू e टू द पावर ax हो, fd y इज इक्वल्स टू e टू द पावर ax हो तो अपने पास डायरेक्ट फॉर्मूले हैं pi निकालने के। e टू द पावर ax ओवर fa pi is equals to when fa not equals to 0। fa यदि fa यानी fd इसका pi क्या होगा e टू द पावर ax ओवर fd होगा और d में d की जगह ये a पुट करेंगे तो e टू द पावर ax ओवर fa। डायरेक्ट d की जगह अपने को क्या पुट करना है a पुट करना है पूरी डेरिवेटिव के फंक्शन में। यदि fa नॉट इक्वल्स टू 0 तो अपन ऐसा कर पाते हैं। यदि fa इक्वल्स टू 0 है मतलब fd
में a रखेंगे तो कहीं ना कहीं 0 आ जाता है, यानी a इस fd का एक रूट हो गया। रूट हो गया तो ये रूट रिपीटेड भी हो सकता है, नॉन रिपीटेड भी हो सकता है। तो यदि ये रिपीटेड रूट है, यदि d माइनस ए टू द पावर m gd टाइप का है ना, तभी तो इसमें a रखेंगे, f a रखेंगे तो a माइनस ए 0 बना देगा। तो a माइनस ए रिपीट कर रहा है m टाइम, और gd है जहाँ पे ga नॉट इक्वल टू 0 है, यहाँ पे ga नॉट इक्वल टू 0। इस टाइप का यदि हो तो डायरेक्ट फॉर्मूला अपना x टू द पावर m ओवर फैक्टोरियल m e टू द पावर ax ओवर g, ये pi का डायरेक्ट फॉर्मूला है। तो pi यदि fd में fa नॉट इक्वल टू 0 तो e टू द पावर ax ओवर fa, यदि d माइनस a टू द पावर m f gd टाइप का हो, where ga नॉट इक्वल टू 0, m रिपीटेड रूट हो, तो x टू द पावर m ओवर फैक्टोरियल m e टू द पावर ax ga। तो ये अपने दो फॉर्मूले हैं। ये आए कैसे, ये थोड़ा सा अपन देख लेते हैं, ये फॉर्मूले कहां से आए। fd क्या था अपना, फटाफट देखते हैं। fd क्या था, bn e टू द पावर bn d n प्लस bn माइनस 1 dn माइनस 1 एंड सो ऑन b0, यही था अपना fd। यहाँ पे an था क्योंकि a e टू द पावर ax ले रहे हैं, तो यहाँ पे b ले रहे हैं अपन। तो fd e टू द पावर ax लेते हैं तो क्या होगा, bn dn का मतलब dn ओवर dxn e टू द पावर ax प्लस bn माइनस 1 dn माइनस 1 ओवर dxn माइनस 1 e टू द पावर ax प्लस b0 एंड सो ऑन b0 e टू द पावर ax, यही होगा। तो जब e टू द पावर ax का अपन n टाइम डिफरेंशिएशन करते हैं तो bn a टू द पावर n हो जाएगा, क्योंकि e टू द पावर ax का करेंगे d तो a e टू द पावर ax, d स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर, d क्यूब करेंगे तो a क्यूब, तो dn करेंगे तो an, तो bn an e टू द पावर ax प्लस bn माइनस 1 an माइनस 1 e टू द पावर ax एंड सो ऑन b0 e टू द पावर ax। पूरी इक्वेशन में से e टू द पावर ax कॉमन आ जाएगा, तो bn e an प्लस bn माइनस 1 an माइनस 1 एंड सो ऑन b0 e टू द पावर ax। ये देखते हैं, ये इक्वेशन सेम इक्वेशन है, यदि d की जगह अपन a पुट कर दे तो ये पूरी सेम इक्वेशन आ जाती है। तो इसको अपन लिख सकते हैं f ऑफ a e टू द पावर ax। ये क्या था, f ऑफ d e टू द पावर ax, है ना। यदि f a नॉट इक्वल टू 0 है तो इसको नीचे भेज सकते हैं अपन, f a नॉट इक्वल टू 0 तो इसको नीचे भेज सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, e टू द पावर ax ओवर f a इज इक्वल टू e टू द पावर ax ओवर fd, यही तो अपना pi था। e टू द पावर ax ओवर fd तो निकालना था अपने को, वो किसके बराबर आ गया, e टू द पावर ax ओवर fa के। तो ऐसे ही फॉर्मूला बना। सिमिलरली यदि रिपीटेड रूट है, मानो कि 1 रिपीटेड रूट है d माइनस a और g dy इज इक्वल टू e टू द पावर ax टाइप का इक्वेशन होगी, यदि 1 टाइम रिपीटेड रूट है। तो इससे क्या होगा, e टू द पावर ax gd d माइनस a, ऐसे लिख सकते हैं इसको, यही तो pi होगा। pi f e टू द पावर ax और fd निकालेंगे तो वही तो है। तो इसको लिख सकते हैं e टू द पावर ax, ga नॉट इक्वल टू 0 है तो ga आ जाएगा ओवर d माइनस a, तो 1 ओवर ga बाहर आ गया, d माइनस 1 का करेंगे तो अपने पास एक बेसिक फॉर्मूला है अपना, तो ये हो जाएगा अपना e टू द पावर ax इंटीग्रेशन e टू द पावर माइनस ax e टू qx क्या अपना e टू द पावर ax dx।
तो ये हो गया 1/GA e टू द पावर ax, ये दोनों 0, ये दोनों 1 बना दिया और इससे आ गया x। तो ये हो गया x e टू द पावर ax ओवर g ऑफ a। इसी फॉर्मूले को अपन एक्सटेंड करते जाएंगे, स्क्वायर डालेंगे तो अपना फॉर्मूला आगे बढ़ जाएगा। तो d माइनस a टू द पावर m g d ओवर e टू द पावर ax यदि हो तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला है x टू द पावर m ओवर फैक्टोरियल m g a e टू द पावर ax। तो ये दोनों फॉर्मूले अपन डायरेक्ट यूज करेंगे। तो एग्जांपल देखते हैं कि d माइनस 1 है, d माइनस 2 टू द पावर 3 है और e टू द पावर 2x लेते हैं, ठीक है। y इज इक्वल टू, तो डिफरेंशियल इक्वेशन है 3 + 1 4 ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, लीनियर और कांस्टेंट कोएफिशिएंट। CF क्या होगा इसका? अलजेब्रिक इक्वेशन। पहले अलजेब्रिक इक्वेशन निकालते हैं। अलजेब्रिक इक्वेशन m-1 m-2 क्यूब, तो ये m के रूट इज इक्वल टू क्या आ गए अपने, इज इक्वल टू 0, तो m के रूट आ गए 1 और 2 3 टाइम रिपीट कर गया, तो CF इज इक्वल टू आ जाएगा C1 e टू द पावर x प्लस C2 प्लस C3x प्लस C4x स्क्वायर, कैटेगरी सेकंड में चला गया e टू द पावर 2x, ये आ गया। अब अपन इसका निकालते हैं PI निकालेंगे तो e टू द पावर 2x ओवर d माइनस 1 d माइनस 2 का क्यूब है, तो e टू द पावर ax, यहाँ पे a की वैल्यू 2 है और ये 2 यदि यहाँ पे रखते हैं तो इसको ये 0 बना देगा, और डिग्री कितनी है इसकी, रिपीटेड कितने टाइम होगा, 3 टाइम्स रिपीटेड होगा, और ये g a टाइप का फंक्शन हो गया जहाँ पे g a नॉट इक्वल टू 0 हो गया। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, सीधा ही 3 है तो x क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 e टू द पावर 2x और g a रखते हैं तो 2 माइनस 1, तो डायरेक्ट आ गया x क्यूब e टू द पावर 2x फैक्टोरियल 3, इसका आंसर आ गया। फैक्टोरियल 3 इज इक्वल टू 6 लिख सकते हैं, तो x क्यूब e टू द पावर 2x प्लस 6 ओवर 6 इसका सॉल्यूशन आ गया, और y इज इक्वल टू कंप्लीट सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, CF प्लस PI इज इक्वल टू कंप्लीट सॉल्यूशन आ जाएगा। तो इसमें अपन x क्यूब e टू द पावर 2x ओवर c जोड़ देते हैं तो अपना कंप्लीट सॉल्यूशन आ जाता है। तो और ये नहीं, यदि ये वाला टर्म नहीं होता तो डायरेक्ट इसका सॉल्यूशन हो जाता, PI क्या आ जाता, e टू द पावर 2x ओवर 2 माइनस 1, सीधा सीधा, क्योंकि g नॉट इक्वल टू 0 है। यदि ये 4 टाइम होता तो x4 ओवर फैक्टोरियल 4 आ जाता। तो ऐसे अपन e टू द पावर ax को डील करेंगे।